पर अभी इतनी निश्चिंतता नहीं आ गई है, और फिर त्रिजटा ने सुनाया भी तो अपना स्वप्न ही है, इसलिए राक्षसियों के अंतःकरण में यह भी आशंका बनी हुई है कि अगर स्वप्न झूठा हो गया तो क्या होगा। एक मन में भय ये विद्यमान, इसलिए उन्होंने बीच का मार्ग चुना कि प्रणाम तो सीता जी को किया, लेकिन जहां तह गई न तो श्री सीता जी को डरा रही हैं और न तो उनके पास बैठी, वे दूर जाकर के जहां तहां बैठ जाती। और उसका अभिप्राय है पहले रावण की प्रेरणा से कार्य करती थी, जब भयभीत हुई तो उदासीन हो गई, और जब हनुमान जी के पौरुष पराक्रम के द्वारा लंका ध्वंस हो गई, लंका जल गई, वाटिका उजड़ गई, तो इन राक्षसियों के परिवर्तन को देखा किसने? श्री हनुमान जी ने देखा। का जब लंका का युद्ध समाप्त हुआ तो इस विजय के समाचार को लेकर के विदेह नंदिनी तक पहुंचाने का कार्य भी प्रभु ने हनुमान जी को सौंपा। और हनुमान जी जिस समय अशोक वाटिका में आए तो गोस्वामी जी ने बड़ी मीठी बात लिखी। उनका शब्द है, दूर ही ते प्रणाम कप कीना। हनुमान जी ने दूर से ही प्रणाम किया। तो अशोक वाटिका में पहली बार हनुमान जी आए थे तो बिल्कुल पास से मां के चरणों में प्रणाम किया था, उनके सामने गए। अब इस समय इतने दूर क्यों है? तो गोस्वामी जी ने कहा, रघुपति दूत दूर ही ते प्रणाम कप कीना, रघुपति दूत जानकी चीन्हा। हनुमान जी दूर से क्यों प्रणाम करते हैं? हनुमान जी को लगा कि विदेह नंदिनी तक पहुंचने के लिए कोई मार्ग ही नहीं। क्यों? विदेह नंदिनी इस समय अकेली नहीं है, बैठी हुई, और उनके चारों ओर कौन बैठा हुआ? से वही सब निश्चरी, वही राक्षसियां जो भयावने रूप बना करके डराया करती थी, आज सब की सब का बहुत बड़ी संख्या में विदेह नंदिनी को घेर करके बैठी हुई हैं और उनकी सेवा कर रही हैं। हनुमान जी को लगा कि यदि इन दुर्वृत्ति राक्षसियों को विदेह नंदिनी के चरणों तक पहुंचाने के लिए हमें कुछ दूर भी रहना पड़े तो हमारा दूर रहना सार्थक है। हमारे दूर रहने से अगर ये पास में पहुंच जाती हैं, इनको पास में रहने का सौभाग्य मिलता है, तो यही हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में भक्ति और प्रीति का उदय हो, भक्ति और प्रीति का संचार हो। और इस तरह से हनुमान जी के इस कार्य पद्धति के द्वारा, हनुमान जी के इस संहार के द्वारा जिस भय की सृष्टि की गई, उस भय की सृष्टि का मूल उद्देश्य वस्तुतः ईश्वर के भय के माध्यम से इन्हें भगवान और भक्ति की दिशा में मोड़ना था। पर इसका एक दूसरा आध्यात्मिक संदर्भ भी है, उस दृष्टि से भी थोड़ा मैं विषय स्पष्ट करना चाहूंगा कि श्री रामचरितमानस में का अनेक महान योद्धाओं का वर्णन किया गया है, पर उन अनेक योद्धाओं में सर्वाधिक अगर अप्रतिम कोई योद्धा है जिसकी तुलना किसी दूसरे योद्धा से की ही नहीं जा सकती तो वे हनुमान जी। बल्कि गोस्वामी जी तो कवितावली रामायण में हनुमान जी की प्रशंसा में एक कविता लिखते हुए कहते हैं कि भगवान श्री राघवेंद्र स्वयं युद्ध करते हैं, उत्साहपूर्वक करते हैं, लक्ष्मण भी उत्साहपूर्वक युद्ध करते हैं, लेकिन कहीं अगर हनुमान जी को युद्ध करता देख लें प्रभु, तो प्रभु हनुमान जी को युद्ध करते देख करके अपना धनुष बाण रख देते हैं और धनुष बाण रख करके हनुमान जी का युद्ध देखने लग जाते हैं। और उस कविता में गोस्वामी जी कहते हैं कि स्वयं ही उन्होंने धनुष बाण रख करके युद्ध देखना प्रारंभ नहीं किया, अपितु उन्होंने लक्ष्मण से भी कहा कि लक्ष्मण कुछ समय तो विश्राम कर लो, अब हनुमान लड़ रहे हैं तभी तुम्हें लड़ना पड़े तो इनके लड़ने का लाभ क्या है? इसलिए इनके लड़ने की सार्थकता तो यही है कि जब ये लड़ रहे हो तो हम दोनों विश्राम कर लें। और साथ साथ लक्ष्मण को प्रेरित क्या करते हैं कि लक्ष्मण लड़ने की कला हनुमान के पास जैसी है वैसी तो हम लोगों के पास भी नहीं। देखिए, ये सचमुच सेवक की ये विशिष्टता, और विशिष्टता किस अर्थ में है कि भगवान श्री राघवेंद्र जब लंका के युद्ध में रावण से लड़ने के लिए चले तो उनके चरणों में जूते नहीं थे, का उनके शरीर पर कवच नहीं था, और इस दृश्य को देख करके विभीषण के अंतःकरण में ये संशय उत्पन्न हो गया कि ऐसे शक्तिशाली शत्रु पर बिना जूते और बिना कवच के कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने अपना संशय भगवान राम के सामने प्रकट भी किया। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा, नाथन रथ नहीं तन पद त्राणा, कही विधि जितब वीर बलवाना। आप कैसे जीतेंगे?
और तब भगवान श्री राघवेंद्र ने वर्णन किया कि वो कौन सा धर्म रथ है कि जिस धर्म रथ पर बैठ करके विजय प्राप्त की जा सकती है। तो भगवान श्री राघवेंद्र का अभिप्राय यह था कि तुम्हारा भाई तो बहिरंग रथ पर भले ही आरूढ़ हो, पर जिस रथ के द्वारा विजय प्राप्त की जा सकती है वो यहां पर विद्यमान है, उधर विद्यमान नहीं। लेकिन कब भगवान श्री राघवेंद्र का भले ही कवच न हो, भले ही का उनके शरीर में का भले ही उनके चरणों में जूते न हो, पर हाथ में धनुष और बाण तो है। पर हनुमान जी के हाथ में कोई शस्त्र है क्या? हनुमान जी के चरणों में जूते का प्रश्न ही नहीं, कवच भी हनुमान जी के शरीर में कहीं नहीं दिखाई देता, और उसके साथ साथ हनुमान जी के पास कोई अस्त्र नहीं। यद्यपि आज हनुमान जी के जितने मंदिर हैं वहां हनुमान जी के हाथ में हम और आप गदा और पर्वत बहुधा देखते, पर रामचरितमानस और कवितावली रामायण को जो लोग ध्यान से पढ़ते हैं वे देखते हैं कि गोस्वामी जी ने पूरे रामचरितमानस में और कवितावली रामायण में हनुमान जी के हाथ में कभी अस्त्र शस्त्र का वर्णन ही नहीं किया। तो अस्त्र शस्त्र तो थमा देना यह मूर्तिकारों की भावना है, उपासकों की भावना है, और उनको यह संतोष नहीं होता कि भाई हनुमान जी के हाथ में गदा थमा करके व्यक्ति सोचता है कि गदा रहेगी तो ही तो हमारे विरोधियों को हनुमान जी मारेंगे। तो वो तो गदा पकड़ाता है अपनी ओर से, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी भुजा के द्वारा का वो संहार करके हमारी रक्षा करे, उसकी भावना है। पर हनुमान जी का युद्ध, भगवान श्री राघवेंद्र हनुमान जी के युद्ध पर, इसका भगवान राम का तात्पर्य कि मैंने विभीषण से ये कहा था कि धर्मरथ पर व्यक्ति बैठ करके ही विजय प्राप्त कर सकता है, पर शुद्ध धर्मरथ के आधार पर किसी व्यक्ति के जीवन में यदि युद्ध कोई किसी का हो रहा है तो हनुमान, क्योंकि बहिरंग दृष्टि से जिनके पास एक भी साधन नहीं है और एक भी साधन न होते हुए भी जो लंका के समग्र युद्ध को जीत लेते हैं, भगवान श्री राघवेंद्र हनुमान जी के युद्ध को देख करके बार बार पुकार उठते हैं, वाह, हनुमान जी को शाबाशी देते हैं, और शाबाशी देखने के साथ साथ लक्ष्मण जी की ओर देखते हैं और लक्ष्मण की ओर देख करके कहते हैं, लक्ष्मण हनुमान जी के युद्ध को तुम देखो। तो इस वाटिका के प्रसंग में भी और लंका के युद्ध के प्रसंग में भी हनुमान जी के युद्ध की एक अनोखी कला है। दोनों हनुमान जी के चरित्र में दोनों पक्ष आपको दिखाई देगा। अगर आप समग्र धर्मरथ के जो सूत्र हैं उन पर विचार करें तो अगर समग्र धर्मरथ किसी एक ही पात्र के चरित्र में साकार आप देखना चाहें तो हनुमान जी, समग्र धर्मरथ उनके चरित्र में विद्यमान। आप ध्यान संकेत सूत्र के रूप में देखेंगे, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, कल इसकी चर्चा आपके सामने की गई थी। भगवान श्री राघवेंद्र धर्मरथ का वर्णन करते हुए कहते हैं, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। योद्धा के रथ पर शीर्ष भाग में दो वस्तुएं होती हैं, एक ध्वजा और एक पताका। तो ध्वजा और पताका के रूप में भगवान श्री राघवेंद्र कहते हैं, जो व्यक्ति दुर्गुण दुर्विचारों पर विजय प्राप्त करना चाहता है का उसके रथ पर भी दो वस्तुओं की ध्वजा और पताका होनी चाहिए। और वो ध्वजा और पताका क्या है? का सत्य की ध्वजा और शील की पताका। प्राचीन काल में का योद्धा का परिचय ही उसकी ध्वजा को देखता है। तो कौन व्यक्ति धर्म पर आरूढ़ है, कौन व्यक्ति अपने जीवन में व्रत पर आरूढ़ है, इसकी सबसे बड़ी परख क्या है? अगर उसके रथ पर, अगर उसके गुणों के सर्वोच्च शिखर पर सत्य विद्यमान है तो इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति धर्म रथ पर विद्यमान है। और सत्य और के साथ साथ केवल सत्य ही नहीं, सत्य के साथ साथ शील की पताका भी होनी चाहिए। और उसका अभिप्राय क्या है कि केवल अकेला यदि सत्य हो तो फिर यह निर्णय कर पाना कठिन है कि सत्य है कि अहंकार है। ये ध्यान रखिएगा। ये बड़ी मनोवैज्ञानिक बात यह है कि जैसे बाजार में जब कोई असली सिक्का चलता है तो नकली सिक्के भी बाजार में आते हैं, और नकली सिक्के की विचित्रता ही यही होती है कि वो देखने में बिल्कुल असली जैसा होता, तभी लोग धोखा खाते। तो इसी प्रकार से ये जो सद्गुणों का असली सिक्का है, का इसको देख करके दुर्गुणों ने भी नकली सिक्का बना रखा। उसका अभिप्राय क्या है कि दुर्गुणों के पास सद्गुणों की नकली प्रतिमूर्ति विद्यमान। और कभी कभी व्यक्ति ऐसा होता है कि
व्यक्ति जिससे सद्गुण समझ करके जीवन में स्वीकार करता है, वो सद्गुण न होकर के वस्तुतः दुर्गुण होता है। जैसे राम असली सिक्का, तो दुर्गुणों के पास एक नकली सिक्का है, वैसे ही कौन? काम। तो जैसे राम है ठीक वैसे काम। तब भगवान राम का वर्ण श्याम है, तो साहित्य में काम का वर्ण भी श्याम बताया गया। राम परम सुंदर है तो काम भी परम सुंदर है। राम के हाथ में धनुष बाण है तो काम के हाथ में भी धनुष बाण है। उसका अर्थ क्या है कि ये धोखा होने की संभावना है कि हम राम को स्वीकार कर रहे हैं कि काम को। तो गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, महाराज जब काम इतना सुंदर है और धनुष बाण लेकर के श्याम वर्ण का होगा तो हम कैसे पहचानेंगे? तो फिर गोस्वामी जी ने एक कसौटी लिखी। असली नकली सिक्के की परख की एक कसौटी होती है। तो यहां पर भी एक उन्होंने परख बताई। क्या? भगवान शंकर ने जब काम को देखा तो तीसरी दृष्टि को उन्होंने खोल करके देखा। देवताओं ने कहा, महाराज तीसरी आंख न खोलिए। भगवान शंकर ने कहा, असली नकली की परख तो इसी से होगी भाई, तृतीय दृष्टि के द्वारा ही होगी। और तृतीय दृष्टि पड़ते ही काम जल करके नष्ट हो गया। और भगवान राम जब दूल्हा के वेश में जनकपुर में जाते हैं तो भगवान शंकर पुनः अपनी तृतीय दृष्टि खोल करके देखते हैं और भगवान राम के सौंदर्य को देख करके तृतीय नेत्र को धन्यता की अनुभूति होती है। उसका अभिप्राय यह है कि भगवान शिव की तृतीय दृष्टि के सामने जो भस्म हो जाए वही काम है, और भगवान शंकर की तृतीय दृष्टि के सामने जो का त्यों बना रहे वो राम। तो ये जितने दुर्गुण हैं उनके पास जितने सद्गुण हैं, प्रत्येक सद्गुण की एक प्रतिकृति जो है वो दुर्गुणों के पास विद्यमान है। तो ये सत्य का जो सिक्का है उससे मिलती जुलती एक वस्तु दुर्गुणों के पास भी है, और हम लोग बहुधा सत्य के नाम पर उसी सिक्के को अपने जीवन में स्वीकार किए हुए हैं, कस करके पकड़े हुए हैं। और वो क्या? ये सत्य और अहंकार जो है, सत्य है कि अहंकार है, स्वाभाविक है कि भाई जब कोई व्यक्ति सत्य की बात कहता है तो सत्य का अभिप्राय यह है कि जैसा है वैसा कह देना, और इसीलिए कहा जाता है कि सत्य कटु हो सकता है। तो अब जिस समय हम दूसरे की आलोचना करते हुए दूसरों में दोष देखते हैं तो उस दोष के पीछे हमारी सत्य की वृत्ति है कि अहंकार की वृत्ति है। हम अहंकार से प्रेरित होकर के सामने वाले में दोष देख रहे हैं और उसके दोष का वर्णन कर रहे हैं, कि हम सचमुच सत्य की प्रेरणा से दोष देख करके उसका वर्णन कर रहे हैं, इसको समझ पाना बड़ा कठिन। इसलिए भगवान श्री राघवेंद्र जब धर्म रथ का वर्णन करते हैं तो ये कहते हैं कि उसके बस एक ही परख है। क्या? कि सत्य के साथ साथ शील की वृत्ति यदि है तो समझ लेना चाहिए कि सत्य सत्य, और सत्य के साथ यदि शील की वृत्ति का अभाव हो गया तो इसका अभिप्राय यह है कि फिर वो सत्य जो था वो अहंकार की सीमा में चला गया। यूं इस दृष्टांत के रूप में कह सकते हैं कि जैसे दो राज्यों की सीमा मिली हुई हो तो दोनों की भूमि देखने में अलग अलग प्रकार की थोड़ी होती। ये थोड़ी कि दोनों देश की भूमि का रंग अलग अलग होगा। भाई जो दो देश की सीमा मिलेगी तो दोनों की जमीन भूमि का रंग तो एक ही होगा, लेकिन बीच में कोई सीमा रेखा बना दी जाती है, या कोई नदी या कोई पहाड़ सामने होता है और कहते हैं भाई इस नदी के इस पार जो है वो ये देश है और इस नदी के उस पार जो है दूसरा देश। इसी प्रकार से सत्य और अहंकार का राज्य इतना एक दूसरे से सटा हुआ है कि सत्य और अहंकार की सीमा को पहचान पाना कठिन है। तो सत्य और अहंकार को पहचान पाने के लिए सबसे सुंदर सीमा क्या है? बोले बस शील की रेखा बीच में खींच दीजिए, शील की नदी बीच में बहा दीजिए। शील के इस पार जो है वो सत्य है, शील के उस पार जो है वो अहंकार है। तो इसका अभिप्राय यह है, शील की वृत्ति का अभिप्राय का एक और हमारे अंतःकरण में सामने वाले को उत्पीड़ित करने की वृत्ति है, चोट पहुंचाने की वृत्ति है, और दूसरी ओर हमारे अंतःकरण में सामने वाले के दोष को दूर करने की वृत्ति है। तो जब उत्पीड़ित करने की वृत्ति है तो हम अहंकार से प्रेरित होकर के सत्य की बात करते हैं, और जब सामने वाले की हित वृत्ति से प्रेरित होकर के हम कोई बात कहते हैं तो स्वाभाविक रूप से उस समय हमारा सत्यशील युक्त होता है, क्योंकि उसमें अपने अहंकार की वृत्ति होती ही नहीं, अहंकार और प्रहार की वृत्ति होती ही नहीं। इसलिए भगवान श्री राघवेंद्र इस बात पर बड़ा बल देते हैं कि जो व्यक्ति धर्मरथ पर बैठा हुआ है उसके शीर्ष भाग पर सत्य की ध्वजा के साथ साथ शील की पताका भी होनी चाहिए। अब हनुमान जी के चरित्र में सत्य और शील कि ये ध्वजा और पताका
सचमुच अपने अप्रतिम रूप में विद्यमान है। हनुमान जी की सत्य निष्ठा की विलक्षणता क्या है? विशेष बात यह है हनुमान जी के चरित्र में कि वे स्वयं सत्य में तो स्थित है ही, लेकिन कभी दूसरे के मन पर भी अपने सत्य की छाप प्रतिष्ठापित कर देते। कैसी वाटिका प्रसंग में जिस समय हनुमान जी ने राम कथा सुनाई और राम कथा सुनने के पश्चात विदेह नंदिनी ने यह कहा कि श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कही सो प्रकट होत किन भाई। जिसने इतनी सुंदर कथा सुनाई वो सामने क्यों नहीं आता? हनुमान जी आ गए। हनुमान जी को देखते ही माने पीठ कर लिया उनकी ओर और बिना हनुमान जी की ओर देखे हुए प्रश्न कर दिया, नर बानर ही संग कहू कैसे? बताओ मनुष्य और बंदर में संग कैसे हो सकता है? और तब हनुमान जी ने मां को विश्वास कैसे दिलाया? अपनी सत्य के प्रति जो दृढ़ आस्था थी, हनुमान जी के मुंह से वाक्य निकला तो वो वाक्य तो किसी व्यक्ति के मुंह से निकल सकता है। हाँ, प्रत्येक झूठा व्यक्ति भी वही कह सकता है जो हनुमान जी कह रहे हैं। भाई नकली सिक्का चलाने वाला भी सिक्के को असली कह के तो चलावेगा, ये थोड़ी कह करके चलावेगा कि लीजिए नकली सिक्के के बदले में हमें वस्तु दीजिए। तो इसका अभिप्राय यह है कि जब कोई दुर्गुणी व्यक्ति भी अपने दुर्गुण का प्रयोग करता है तो सद्गुण के रूप में करता है। यही सद्गुण की विशेषता कि दुर्गुण भी बिकेगा तो सद्गुण के नाम पर बिकेगा, अपने नाम पर बिकने वाला नहीं, अपने नाम पर चलने वाला नहीं है। यह दुर्गुण की यही कमी है। तो कहीं तो कोई व्यक्ति भी सत्य की बात कह सकता है, लेकिन वाणी से कहना और साथ साथ अंतःकरण में उसके प्रति ऐसी अविचल आस्था हो कि दूसरे के अंतःकरण के विश्वास को भी जीता जा सके, तो यह सत्य की सच्ची प्रतिष्ठा है। कि केवल कोई वाणी से कह दे कि मैं सत्य कह रहा हूं तो महत्व नहीं। हनुमान जी ने कहा यही वाक्य, लेकिन वो वाक्य इतना प्रभावशाली था। हनुमान जी ने कह दिया, यह मुद्रिका मां तुम्हें आनी, दीन राम तुम कहां सही दानी। और साथ साथ एक वाक्य कह दिया, सत्य, मैं जो कुछ कह रहा हूं बिल्कुल सत्य। सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं करुणा निधान प्रभु की शपथ लेकर के कह रहा हूं कि मैं सत्य बोलता हूं। और गोस्वामी जी ने कहा कि हनुमान जी ने जब ये कहा कि मैं सत्य कह रहा हूं तो मां के मन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करदास। प्रगाढ़ अपने सत्य के बल पर। इसीलिए हनुमान जी और भगवान राम से प्रभु ने किसी समय अलग अलग प्रश्न किया और दोनों भक्तों ने बड़ा अनोखा उत्तर दिया। हनुमान जी से जब प्रभु का मिलन हुआ था तो लक्ष्मण जी के सामने ही उन्होंने कह दिया, सुन कपि जन जी मानसी ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तुम मुझे लक्ष्मण से दूने प्रियो। तो ये बात बड़ी अव्यावहारिक है। दो व्यक्ति सामने खड़े हो और तब कोई दो व्यक्तियों की तुलना करे, और तुलना भी इतनी अटपटी। जीवन भर सेवा करने वाले लक्ष्मण और अभी अभी हनुमान जी से परिचय हुआ और प्रभु ने दूना बना दिया। लक्ष्मण के स्थान पर दूसरा व्यक्ति हो तो शायद रूठ के चला जाए कि जब इतने दिन की सेवा के बदले में अब मेरा यही मूल्यांकन किया जा रहा है कि इनकी सेवा मुझसे दूनी है तो फिर मैं रह करके क्या करूंगा। लेकिन ये तो दोनों अनोखे प्रेम पात्र प्रभु के थे, दोनों ने इसका अनोखा अर्थ लिया। प्रभु ने हनुमान जी से पूछा एकांत में कभी, हनुमान जब मैंने लक्ष्मण से दूना तुम्हें बताया तो तुम्हें कैसा लगा? संकोच लगा, प्रसन्नता हुई, क्या प्रतीत हुआ? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप मेरी प्रशंसा थोड़ी कर रहे थे, कल इससे बढ़ के क्या प्रशंसा होगी। भगवान हनुमान जी ने कहा, नहीं आपने प्रशंसा नहीं किया, आपने तो लक्ष्मण जी का मुझसे परिचय कराया। अरे भाई परिचय कैसे कराया? हनुमान जी ने कहा, महाराज कि जब किसी व्यक्ति के प्रति एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति बहुत प्रेम प्रकट करता है तो वो कहता है कि तुम प्राण से बढ़ के प्यारे हो। तो आप भी मेरे ऊपर प्रसन्न हुए तो आप कह सकते थे कि हनुमान तुम प्राण से बढ़ के प्यारे हो। पर जब आपने ये कह दिया कि तुम लक्ष्मण से बढ़ के प्यारे हो तो मैं समझ गया कि आप बताना चाहते हैं कि लक्ष्मण मेरा प्राण ही है। तो आप तो अपने प्राण का परिचय दे रहे थे, मेरी प्रशंसा नहीं कर रहे। इसलिए इसमें मेरे गर्व की क्या बात है कि ये तो लक्ष्मण जी के गौरव की बात है कि वे इतने अंतरंग प्राण आपके हैं कि उनके सामने होते हुए भी आपको ये कहने में संकोच नहीं लगा। व्यक्ति अपने प्राण के सामने ही ये कह पाता है कि तुम प्राण से बढ़ के प्यारे हो, क्योंकि उसे पता है कि इसको सुन करके प्राण रूठ के जाएगा नहीं। अगर प्राण रूठ के जाना प्रारंभ करे तो कहने वाले बिरले व्यक्ति मिलेंगे।
अगर इसको सुनकर के प्राण उठ जाए कि अच्छा भाई मैं चला, अब तुम्हें प्राण प्रिय मिल गया, तो शायद लोगों के मुंह से शब्द न निकले। तो ये जो प्राण प्रिय शब्द है, कल हनुमान जी ने तो यही अर्थ लिया कि लक्ष्मण तो प्रभु के अंतरंग प्राण है। और जब प्रभु ने कभी लक्ष्मण से पूछा कि जब हनुमान को मैंने तुमसे दूना कह दिया तो तुम्हें कष्ट तो नहीं हुआ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? तो मुस्कुरा करके लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु, बुरा लगने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। यूं आप प्रशंसा में बड़े उदार हैं और आपकी प्रशंसा को मैं प्रमाण पत्र नहीं मानता। आप जिस उदारता से लोगों की प्रशंसा करते हैं वो आपके स्वभाव का परिचायक है, व्यक्ति की योग्यता के नहीं। लेकिन एकमात्र हनुमान जी ही ऐसे हैं कि जिनकी प्रशंसा जब आप करते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपने स्वभाव का परिचय नहीं दे रहे हैं, सचमुच जो यथार्थ है वही कह रहे हैं। हनुमान जी सचमुच जो आप कहते हैं वो बिल्कुल ठीक है। हनुमान जी तो हर तरह से मुझसे दूने हैं, मैं हनुमान जी की तुलना कर ही नहीं सकता। प्रभु ने पूछा क्यों? तो हनुमान जी ने पहली बात यही कही जो इस प्रसंग से जुड़ी हुई। लक्ष्मण जी ने कहा कि उस समय लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु धन्य है हनुमान जी, मैं मां के पास 14 वर्षों तक उनकी निरंतर सेवा में रहा और अयोध्या में न जाने कब से उनके साथ था, पर इतना होते हुए भी मारीच का स्वर सुनकर के मां के अंतःकरण में मेरे प्रति इतना संदेह उत्पन्न हुआ कि उन्होंने मेरे प्रति ऐसे आक्षेप भरे शब्दों का प्रयोग किया कि जिसकी कल्पना भी मैं उनके मुख से कभी नहीं कर सकता था कि ऐसे शब्द भी मां के मुंह से सुनने को मिल सकते। और इसका अर्थ यह है कि मैं कहूंगा मां तो व्याकुल थी, मां तो दुखी थी, शायद उसमें उन्होंने कठोर शब्द कहा हो, ये तो उनका उसको अस्वाभाविक मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं तो यही सोचता हूं कि इतने वर्षों की सेवा के बाद भी मां का मैं विश्वास नहीं जीत पाया और मां के मन में कहीं ये बात आ गई कि मुझ में कुछ ऐसे दोष विद्यमान हैं, तो फिर मैं क्या मानूं कि मुझ में कोई सेवा है। तब बोले धन्य तो हनुमान है कि लंका में गए और परिचय नहीं था और एक वाक्य में मां का विश्वास जीत लिया, तो मुझसे दूना होना तो उनका सार्थक ही प्रतीत होता है। कि जिनका विश्वास इतने दिनों में मैं जीत नहीं पाया, उनका विश्वास एक क्षण में एक वाक्य से जिन्होंने जीत लिया, का मां ने वात्सल्य भरे स्वर में जिसे पुत्र के रूप में मैं मां कह करके पुकारता रहा, पर मां के मन में उस समय न कैसी कुशंका आ गई और हनुमान ने लंका में जाकर के उनको पुत्र कह करके मां कह करके पुकारा और मां ने सचमुच उन पर भरोसा किया, विश्वास किया, पुत्र स्वीकार कर लिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि हनुमान जी में जैसी अतुलनीय सामर्थ्य विश्वास उत्पन्न करने की है उस मुझ में नहीं, वैसी निष्ठा मुझ में नहीं होगी। तभी तो ऐसा हुआ। प्रभु मुस्कुरा करके प्रसन्न हो गए क्योंकि दोनों भक्तों में से किसी के मन में अभिमान या ग्लानि की बात नहीं आई थी। दोनों के अंतःकरण में एक दूसरों के गुण ही दिखाई पड़े। लेकिन ये हनुमान जी के सत्य की निष्ठा का जो जीवन में कभी असत्य का अस्त्र लेते ही नहीं, ऐसे पात्र रामचरितमानस में विरले होंगे कि जिनके जीवन में कभी असत्य का लेश न आया हो, पर हनुमान जी उन्हीं पात्रों में से। पर उस सत्य के साथ साथ हनुमान जी के चरित्र में शील की पताका का कभी शील विनष्ट नहीं हुआ। हनुमान जी के साथ चरित्र, हनुमान जी की वाणी में जहां आप सत्य पाएंगे वहां सत्य के साथ साथ शील की ये पताका फहराती हुई आपको मिलेगी। और ये शील की पताका, बल्कि कल जो बात मैं आपसे कह रहा था कि रावण ने सबकी आलोचना कर दी, केवल एकमात्र हनुमान जी ऐसे थे कि जिनकी प्रशंसा उसके मुंह से निकली। इसका क्या रहस्य है? रावण हनुमान जी की प्रशंसा क्यों करता है? क्या रावण इतना गुणग्राही था कि वो शत्रु के गुण को भी देखता है? इसका अर्थ यह है क्या? यह बिल्कुल नहीं। रावण गुणग्राही नहीं है, वो तो गुण में भी दोष निकालने वाला है। लेकिन हनुमान जी के एक कार्य से वो इतना प्रभावित हो चुका था कि स्वाभाविक रूप से हनुमान जी के उसी गुण के कारण का मां ने हनुमान जी को जो आशीर्वाद दिए हैं, उस आशीर्वाद देने में मां ने आशीर्वाद क्या दे दिया हनुमान जी को? का आशिक दीन है राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। यहां पर विदेह नंदिनी ने परंपरा से हट करके वाक्य कहा। रामायण में जहां पर भी बल शब्द के साथ आया वहां पर बुद्धि का प्रयोग आया। तो यो साधारणतः मां को कहना चाहिए कि हो तात बल बुद्धि निधाना। और बार बार रामायण में हनुमान जी के बल और बुद्धि का वर्णन भी किया गया है। उसमें भी कोई संदेह नहीं कि हनुमान जी के जीवन में बल और बुद्धि समग्र रूप से विद्यमान है। लेकिन मां ने हनुमान जी से कहा कि हो तात बलशील निधाना। हनुमान तुम में
समग्र बल के साथ साथ समग्र शील आ जाए। तो मां के कहने का तात्पर्य क्या था कि हनुमान बल के साथ बुद्धिमत्ता का संयोग तो देखा जाता है, पर शील का संयोग बहुत कम देखा जाता है। पर मैं ये चाहती हूं कि तुम्हारे चरित्र में शील जो है, ये रामायण में सर्वोत्कृष्ट धर्म जो है, सर्वोत्कृष्ट धर्म स्वीकार किया गया शील को। ये रामायण रामचरितमानस में, ये सम्रांगण सूत्रधार में इसका भी एक संकेत किया गया है। ये प्रश्न आता है, ध्वजा और पताका में किसे बड़ा माने? ध्वजा बड़ी है कि पताका बड़ी? तो वर्णन ये किया गया कि ध्वजा का जो माप है वो छोटा है और पताका का माप बड़ा है। रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी जो भगवान राम के वाक्य में ध्वजा और पताका की तुलना की गई, वो ध्वजा और पताका की तुलना क्या? कदली ताल बर ध्वजा पताका। भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, वो देखो कदली के वृक्ष को दिखा करके कहते हैं ये कामदेव के सेना की ध्वजा, और ताड़ के वृक्ष को दिखला करके भगवान राम कहते हैं कि ये पताका। तो कदली को बताते हैं ध्वजा और ताड़ को बताते हैं पताका। इसका अर्थ क्या कि भाई कदली और ताड़ दोनों आपने देखा होगा, उसमें कदली की तुलना में ताड़ ही अधिक ऊंचा होता है, अधिक लंबा होता है। और उसका अभिप्राय है कि सत्य और शील में, सत्य की तुलना में शील धर्म सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? उसका अभिप्राय यह है कि सत्य धर्म का पालन करते हुए व्यक्ति अपने कल्याण में स्थित है। जो व्यक्ति सत्य में स्थित रहेगा तो वो स्वयं अपने लिए कल्याण प्राप्त कर लेता है। पर शील का तात्पर्य क्या है कि जब हम दूसरों के सुख, जब दूसरों के अंतःकरण की पीड़ा, अंतःकरण के सुख दुख का ध्यान रख करके कोई वाक्य कहते हैं, तब इसका अभिप्राय है कि हम शील से प्रेरित। तो सत्य जो है वो स्व केंद्रित है, और शील विशेषता यह है कि इस व्यक्ति को स्व से हटा करके समाज की ओर, लोगों की ओर उन्मुख कर देने वाला है। इसलिए सत्य की तुलना में शील को महत्व दिया गया। ये और रामायण में उत्तरकांड में भी इसे और सूक्ष्म रूप देते हुए कहा गया। कई एक प्रसंग में कहा गया धर्म न दूसर सत्य समाना, और दूसरे प्रसंग में कहा गया परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सत्य सबसे बड़ा धर्म है, एक पंक्ति में कहा गया। परहित सबसे बड़ा धर्म है, ये दूसरी पंक्ति में कहा गया। तो फिर सत्य बड़ा धर्म है कि परहित बड़ा धर्म है? और उसका उत्तर यह है कि सत्य जो है वो निरपेक्ष नहीं है, परहित निरपेक्ष है। क्यों? कि कभी कभी ऐसी स्थिति आती है जब व्यक्ति के सामने ये समस्या आती है कि वो सत्य बोले कि ना बोले। ऐसी समस्या रामचरितमानस में भी पात्रों के सामने आई। सुमंत जी के सामने यही समस्या आ गई जब दशरथ जी ने पूछ दिया, मेरे पुत्र वधु ने मेरे लिए कोई संदेश कहा? तो कहने लगे कि सीता कुछ कहना तो चाहती थी पर कह नहीं पाई, और केवट नाव पर बैठा करके उन तीनों को लेके चला गया। मैं श्री सीता जी आपको कुछ नहीं कह पाई। अब अगर आप यूं देखिए तो क्या ये सत्य नहीं था? सीता जी ने तो सुमंत जी के सामने पिताजी को बहुत बड़ा संदेश दिया था, लेकिन सुमंत जी ने भगवान का महाराज श्री दशरथ से यही कह दिया कि सीता जी का कई कर प्रणाम कछु कहने लिए सिया भाई शिथिल स्नेह। और साथ साथ दूसरा आश्चर्य उन्होंने क्या किया कि भगवान राम ने कहा था कि लक्ष्मण ने जो कहा है वो बिल्कुल मत सुनाइएगा। तो दशरथ जी ने पूछा, लक्ष्मण ने मेरे लिए कुछ कहा? तो बोले लक्ष्मण जी ने आपके लिए बड़े कड़वे शब्द कहे। क्या कहे ये तो बताओ? बोले ये नहीं मैं सुनाऊंगा, क्योंकि राम ने शपथ देके रोका। तो एक वाक्य को सुनकर लगता है इतने बड़े सत्यवादी है कि राम के शपथ देने के बाद भी नहीं माने, और ये कह बैठे कि लक्ष्मण जी आपको कटु वचन बोले, और दूसरे वाक्य में लगता है कि सत्य का तो कहीं पता ही नहीं है। ये क्या हुआ? तो दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। केवल इस समय इस संदर्भ में लेना इतना है कि अगर महाराज सुमंत का सत्य अगर दशरथ का प्राण ले ले तो फिर वो सत्य कल्याणकारी रहा कि नहीं? भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, भगवान कृष्ण महाभारत में कहते हैं, यद भूत हित मत्यंतम, प्राणी का जिसमें परम हित है वही सत्य है। और इसका अभिप्राय है सत्य काल निरपेक्ष नहीं हो सकता, सत्य देश निरपेक्ष नहीं हो सकता है, लेकिन परहित जो है, ये प्रश्न परहित के साथ नहीं जुड़ा हुआ है कि किस समय किस काल में व्यक्ति को परहित करना चाहिए, किस देश में करना चाहिए, किस व्यक्ति से करना चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि स्व के स्थान पर जो पर से संबद्ध धर्म है उसका स्थान निश्चित रूप से श्रेष्ठ है। हनुमान जी के चरित्र में ये शील कितनी पराकाष्ठा में है कि रावण से वार्तालाप करते हुए शील का पालन कर पाना बड़ा कठिन। पर हनुमान जी के मन में एक चिंता,
हनुमान जी जब रावण से बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? तब अंगद की भाषा और हनुमान जी की भाषा का अंतर आप देखिए तो यही पाएंगे। अंगद बोलते हैं तो अंगद कह देते हैं, कह 10 कंद कौन ते बंदर, और कहते हैं मैं रघुबीर दूत 10 कंदर, सीधा तू तड़ाक वाला उत्तर प्रत्युत्तर है। और हनुमान जी जब रावण से बोलते हैं तो का हनुमान जी रावण के लिए बार बार एक शब्द कहते हैं, क्या? खाएं फल प्रभु लागी भूखा, सबके देह परम पर स्वामी। का प्रभु कह करके पुकारते हैं, स्वामी कह करके पुकारते हैं। कई लोगों को तो ये अर्थ ही नहीं पचता है कि हनुमान जी रावण को प्रभु और स्वामी कह के पुकारेंगे। तो लोग कहा करते हैं कि हनुमान जी ने रावण को थोड़ी प्रभु कहा, उन्होंने तो कहा खाएं फल प्रभु, हे बगीचे के प्रभु, हे फलों के स्वामी। अरे तो भाई ये फलों के स्वामी, ये कोई वाक्य हनुमान जी के कहने का था क्या? तो नहीं। और इसका अभिप्राय क्या? कि हनुमान जी को लगता है कि रावण सिंहासन पर आरूढ़ होकर के शासन करता है